ये तो अब किसी से छिपा नहीं है कि जब मतलब होता है तो ये लोग मिल बैठते हैं और सारी चीजें भूल कर अपने पैसे के ऊपर ध्यान देते हुए वो काम करने लगते हैं, जो कि व्यूअर्स के सामने इनका जो इमेज आज तक बनी हुई है वो दोबारा से रिक्रिएट हो जाए। तो एक तरफ तो रेस्टोरेंट की ओपनिंग और दूसरी तरफ मैडम का बर्थडे, इसलिए एक कंप्रोमाइज, तुम मेरा देखो और हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। लेकिन इस सब के बीच में भी अंतर तो फिर भी दिखाई देते हैं। देखिए, एक दिन पहले व्लॉग आया कि भाभी की बर्थडे पार्टी में बाहर जा रहे हैं खाना खाने के लिए, और अगले दिन व्लॉग आया कि ओपनिंग है रेस्टोरेंट की। और अब दोनों ही व्लॉग में देख लीजिए, दोनों ही ओकेशन पे देख लीजिए, बहुत बड़ा अंतर है डब्बा की ड्रेस सेंस में। जब रेस्टोरेंट की ओपनिंग थी तो आप देखिए ना, वो कितना ज़्यादा मतलब अपने ड्रेस पे उसने ध्यान दिया, मेकअप आर्टिस्ट को भी बुलाया। जबकि भाभी के बर्थडे पे जाना था तो एक सिंपल सा लखनवी सूट पहन लिया विदाउट एनी हैवी मेकअप। दोनों फोटोग्राफ एक साथ लगा रहा हूँ, आप खुद से देख सकते हैं कि दोनों में कितना बड़ा अंतर है। अब कहने वाले तो ये भी कह सकते हैं कि ये फंक्शन उसके अपने घर का था, अपना फंक्शन था, तो इसलिए उसने बहुत ज़्यादा अपने आप को रेडी किया और चार्मिंग दिखने के लिए सब कुछ किया। बट फिर कहाँ गया वो मतलब साथ साथ है वाला ड्रामा। अगर फंक्शन जो है तो वो तो दोनों जगह का है और दोनों ही घर अगर अपने हैं तो फिर ये डिफरेंस क्यों है? कहीं ना कहीं डब्बा को अपने मन में है कि वो जिस तरह के पुराने इंसिडेंट हुए हैं और रिसेंटली इंसिडेंट हुए हैं वो पूरे मन से उसके साथ में नहीं है, और ये साफ झलकता है। चलिए, अब ड्रेस सेंस की बात चलिए तो मैडम की ड्रेस सेंस की भी बात कर लेते हैं। मैडम ने काफी दिनों बाद में अपना सीरियल वाला लुक जो है रिक्रिएट किया है, और वो भी ब्लैक मैजिक के साथ में। लेकिन पता नहीं क्यों मैडम सिर्फ साड़ी पहनी है, उसके अलावा जो और एडिटिव्स होते हैं फीचर्स ऐड करने के लिए वो कुछ भी नहीं उन्होंने ध्यान दिए। यानी उनके दोनों हाथ बड़े अजीब लग रहे हैं, जिनके अंदर एक कड़ा तक, एक चूड़ी तक, एक कुछ भी नहीं है। सिमिलरली उनके जो कान, गले और नाक में होता है वो सब भी बिल्कुल अजीब लग रहा है। तो ये सब कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं इस ड्रेस को। जो वो अपने आप को भारतीय नारी दिखाने की कोशिश कर रही हैं तो वहाँ पे कहीं पे भी वो कॉम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं और कहीं से भी वो ऐसा नहीं लग रहा है। और जब ब्लैक ड्रेस पहन लेते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि इसका मतलब कुछ अलग ही दिखाई देता है, यह समझ में आता है। अब ऐसा क्यों किया ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये जो भी किया ये गलत किया है। और डब्बा के पास में चीज़ों की कमी नहीं है, उसके पास में पैसा भी बहुत है और ऐसी बात नहीं, खरीदती भी रहती है अपने लिए। वो बात दूसरी है कि कंजूस टेंडेंसी से लालची है तो कई चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंजूसी कर जाती है। डब्बा ने इसी व्लॉग में उसकी जो वॉच आई थी नई, जो कि अभी अभी फनी ने दी थी उसको गिफ्ट एज ए सरप्राइज उसके फ्रेंडशिप डे पर, कैसे उसने वो उस घड़ी को हाथ लगाया, मुझे नहीं लगता था कि वो पहनने जा रहा था उस घड़ी को। डब्बा इतना बच्चों की तरह इतराई और जोर जोर से चिल्लाई कि भाई नहीं 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 नहीं, ये मत करना, ये मत करना, और अपने हाथ में वो घड़ी पहन ली। क्या वाकई में हम लोग ऐसे हो जाते हैं? अरे भाई, अपनी चीज़ों को दूसरे को पहनते हुए देखकर अगर वो ये कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छी लग रही है तो आप क्या करते हो? आप ये कहते हो कि ठीक है आज तुम पहन लो, तुम्हें बहुत अच्छी लग रही है। तो बेशक आप उसको ऐसे मत दीजिए कि भाई ठीक है आज से तेरी हुई, ये आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम एक दिन के लिए उसको खुश किया जा सकता है और ये कहा जा सकता है कि ठीक है आप पहन लो इसको, आपको अच्छी लगती है तो। बट नहीं, दिल जैसा है, जैसा लालची दिल है वैसा ही जो वो करेगी। पैसा आ जाने से कोई ये तो है नहीं कि आदतें बदल जाती हैं लोगों की। वो बात दूसरी है कि पहले इतना मतलब इससे ज़्यादा प्यार था कि हर चीज़ में इसी की तरफदारी लेती थी। यहाँ तक कि दोनों बहन भाई की अगर बात आए तो वो तरफदारी इसकी लेती थी और उसको ऐसे छोड़ देती थी पिज़्ज़ा को, और अधिकतर जो है एम्बेरसमेंट फील कराती थी पिज़्ज़ा को, लेकिन इसको कभी भी कुछ नहीं कहती थी। अब मजाक में डब्बा जो फनी को ये कह रही है कि क्लिचर लगा हुआ है तो आपको चैलेंज दिया जाता है कि ये लगाकर आपको पूरे दिन अपने रेस्टोरेंट में ऐसे ही घूमना है। जवाब में वो तपाक से कह देता है कि अगर थार दिलवाओ तो फिर मैं ये भी कर लूंगा, और उसको वैसा ही लालची जवाब मिल जाता है, थार तो जब तुम गंजे हो जाओ तब भी ना दिलाऊं। तो जवाब में वो जो क्लेचर निकाल के फेंक देता है कि क्या फायदा है, फिर रहने दो। अभी ये जो वर्ड है ना कि ना दिलाऊं, ये इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, यही वो वर्ड है जिसकी वजह से इन दोनों का रिश्ता आज तक टिका हुआ है। ये कहिए कि इसी शब्द के ऊपर इस रिश्ते की बुनियाद रखी गई थी। धीरे धीरे फनी ने जो भी चाहा इससे हासिल कर लिया, धीरे धीरे करके इसका विश्वास जीत के और इसके दिमाग को थोड़ा सा घुमा कर। जब पहले ये बात कही जाती थी कि ये अपने गांव में ये कहता है अपने दोस्तों से सबसे कि एक दिन देखना मैं सारा का सारा बिजनेस ले लूँगा, सारा पैसा ले लूँगा,
तो हमको लगता था ये चाट बढ़ा चढ़ा कर बात कही जा रही है, और बेसिकली क्या है कि हमेशा दूसरी चीज़ को देखकर, आई मीन अच्छी हालत को देखकर अधिकतर लोग जो इस तरह की बातें बनाने लगते हैं। बट पिछले 6 महीने में जिस तरीके से इसने एक एक चीज़ पे कब्जा किया है, या ये कहिए एक एक चीज़ हासिल करी है, और वो भी उसी की मर्जी से, ये देखिए ना, ये नोट करने वाली बात है, उसकी मर्जी से एक एक करके जितनी चीज़ें हासिल करी हैं वो पहले कही गई बात को सच साबित करता है। अब ये दिलवाए या ना दिलवाए, लेकिन इसको इतनी कला आती है, इतना स्टाइल आता है, इतनी टेक्निक आती है, इतनी स्किल आती है कि जब उसको थार लेनी होगी वो कैसे भी करके इससे थार ले लेगा। अब लोग कहेंगे इसमें क्या है, वाइफ हस्बैंड है, इसमें बटा हुआ क्या है? बटा हुआ ये है कि जो प्यार मोहब्बत का ड्रामा करके ये सब रिश्ता रचा गया था, और उसके रिश्ते के साथ साथ भाई रिश्ता रचा गया ठीक है, लेकिन ये सब जो है बराबरी का होता है, दोनों तरफ से बराबरी का रिश्ता होता है। लेकिन यहाँ एक तरफा रिश्ता हुआ, यानी कि सारी की सारी चीज़ें डब्बा की मानी गई और दूसरे पक्ष की बिल्कुल नहीं मानी गई। अल्टीमेटली ये हुआ कि डब्बा उसको वहाँ से यहाँ ले आई, ये डब्बा को वहाँ नहीं रख सका, और उसने धीरे धीरे इसको जो भी ज़रूरतें थी वो एक एक करके इसको पूरा कराता चला गया, और अपने घर की ही नहीं, अपनी ही नहीं, अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की, सबकी। और देखो इस डब्बा की कितनी बुरी आदत है, कभी भी किसी को कुछ दिलाती है और वो पहन ले तो याद जरूर दिलाती है कि हाँ देखो 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 ये मैंने दिलवाया था। नीचे गई है और देख रही है सब कोई तैयार हो गए कि नहीं हो गए, रेडी रेडी रेडी, और वहीं पे कहती है अच्छा अम्मी ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो मैंने डॉटर खाला को भी दिलाया था। जिसको समझ में ना आया हो वो समझ ले, ये वाला सूट जो अम्मी ने पहन रखा है ये जो है इसी ने दिलाया है। वो बात दूसरी है, अम्मी हमेशा बढ़िया सा शानदार सूट पहनती हैं और अपने जाती हैं, वो इस सब चक्कर में नहीं पड़ती कि किसके लिए क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, अपने शौक पूरे होने चाहिए बस। और चलिए बहुत दिनों बाद ओकेशन आया, लेकिन ओकेशन आया तो सही जबकि मैडम के पापा भी हैं और साथ में मम्मी भी हैं, सेम एक प्लेस पर। ये लोग JW मैरियट में गए थे पार्टी के लिए, और भाई इतना तो ध्यान रखा कि कम से कम जो है इनके जो मम्मी पापा आए थे, नहीं सास ससुर आए थे, वो पहली बार आई थिंक इस तरह के माहौल में आए होंगे या होटल में आए होंगे, तो इसलिए उनकी खाने की प्लेट वगैरह कम से कम उसका ध्यान कर लिया। अदरवाइज इनका तो कोई भरोसा नहीं है, कहाँ पे किस चीज़ की हंसी उड़ाने लगे और किस चीज़ को प्रैंक में ले जाएं, बेशक जो है माँ बाप कोई भी हो। और एक सर्विंग रोबोट वहाँ पे घूम रहा था जो बेसिकली टेबल्स तक फूड को पहुंचाता है, और सम टाइम आप उसको ऑर्डर भी दे सकते हैं मेनू के साथ में। तो भाई इनके लिए तो अजूबा था, तो उस अजूबे के पीछे लग ही जाना था। और वैसे भी कितनी लिमिटेशन है इनकी एजुकेशन की, वो सब यहाँ पर दिखाई देती है। इन सारे फंक्शंस के बीच में इसकी जो मैनेजर है आरती, वो बिल्कुल गायब है। अब किससे इसकी क्या खटपट हो जाए ये कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि मिजाज इसका ऐसा है, एटीट्यूड ही इसका ऐसा है। क्या सेलिब्रिटी लोग सारे के सारे ऐसे ही होते हैं? पहले मैडम ने उसके साथ किनारा कर लिया और दिखाने के लिए फंक्शन वगैरह पे कहीं मिल जाती है तो उसको गले मिल लेती है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। और अब डब्बा का भी वही काम है। आपको क्या लगता है ये ऐसे ही करते हैं क्योंकि ये सेलिब्रिटी हैं? कमेंट कीजिएगा इस पर प्लीज। अब बर्थडे क्वीन यानी कि मैडम के लुक की तारीफ कर रही हैं दोनों माँ बेटी मिलकर, लेकिन माँ को ख्याल है भैया कहीं नजर ना लग जाए इसको, और सीरियल के दिनों को फिर दोबारा से याद कर रहे हैं। मैडम ने तो वैसे भी रिक्रिएट करके एक मैसेज देने की कोशिश करी है, फनी पे तंज कसने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। कह रही है हमें तो लगा आप तो डेल्टा चले गए होगे, वहाँ दोस्त है ना, दोस्तों के पास में, ये दोस्तों के पास चला जाए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो इसी को होती है। इतनी देर क्यों लगाई, क्यों इतनी देर रहे, क्यों नहीं आए, फ्रेंडशिप डे पे कितना ज्यादा मुंह फुला के इतनी गोल गोल आंखें बनाकर किस तरह से बिहेव कर रहे थे, और जिस तरह से फनी ने मास्क लगाकर, मास्क नहीं टैब लगाकर उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करी, मतलब बिल्कुल मैं तो ये कहूँगा शर्म भी नहीं आती। उम्र देखो और हरकतें देखो, और ये आपको और हमको जो दिखाई दे रहा है तो बहुत थोड़ा सा है, क्योंकि वो दांत फाड़ के हंस के कह रही है कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, ऐसा अच्छा नहीं लगता। यानी वो ऑलरेडी इससे पहले भी 4 हरकतें कर चुकी है, उसके बाद में कैमरा उठाया गया और उससे ये कहलवाया गया और शूट किया गया। और इसको तो देखो ब्लॉग में रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसको एडिटिंग में निकाल भी सकती थी ये चीज, और उसके लिए भी आज की डेट में ये जो हिजाब है ये मजे की चीज रहेगी, मजाक की चीज रहेगी। इसलिए तो जब प्रमोशन करना हो, जब ड्रेस का प्रमोशन करने हो तो हिजाब वगैरह सारा पहन के तब किया जाता है।
वो बात दूसरी है, ससुराल भी जाएगी तो वहाँ पे सब चीज़ें उठा के रख देती है, जबकि जब भी कोई ससुराल जाता है तो पर्दा और ये सब चीज़ें थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। अब कहने को तो ये भी कहा जा सकता है कि आप लोग जो है ना इसके पीछे ही पड़े रहते हो कि ये पहनती है नहीं पहनती है, ऐसा किया वैसा किया। भाई हम कोई पीछे नहीं पड़े हुए, ये सारी बातें भी तो इसी ने कही थी, तो हम तो वही बातें याद दिलाते हैं कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि पहले आप कहते हो ज़रूरी है और आज की डेट में उसका पूरा के पूरा मजाक उड़ा रखा है आपने। फिर तुम जो भी कुछ करते हो वो सारी दुनिया देखती है। I mean, बहुत सारे लोगों तक जाता है, बहुत टीनेजर्स लोगों तक जाता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि माइंड से उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं, वो भी इन सबको देखते हैं, उन पर भी एक असर डालता है ये सब चीज़ें। चॉकलेट के ऊपर इसने पूरे के पूरे 2 व्लॉग बना दिए। जब सब लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि कितना अनहाइजीनिक तरीके से तुम लोग ये चॉकलेट बना रहे हो, ज़मीन पर बैठकर, चप्पलें वगैरह सारी वहीं पर रखी हुई हैं, जो पिन्नियाँ हैं जिनको पैक करनी है वो तुम लोगों के नीचे पड़ी हुई हैं, लोगों के सारे हाथ जो चॉकलेट में सन गए हैं, तुम लोगों के पैर भी चॉकलेट में सन गए हैं। एक तो जो तरीका इन्होंने अपनाया था वही गलत था, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सेस चॉकलेट बाहर निकल रही थी जो बेसिकली इधर उधर गिर जाती थी जब ये उसमें से चॉकलेट निकालते थे। उसको जस्टिफाई करने के लिए आ गई है कि भाई ग्लव्स क्या करता, ग्लव्स भी तो गंदा होना था और ग्लव्स अगर गंदा होता तो लगातार वही चलता रहता, जबकि हाथ तो हमने कई बार धोए हैं। मतलब अपने आप को बहुत हाइजीन वाली बता रही है कि हमने हाथ कई बार धोए हैं, तो फिर तुम्हारे पैरों पे कहाँ लगा। और फिर लगातार कोई ना कोई उन चॉकलेटों को साथ साथ खाता रहता है। तो क्या हर बार खाने के बाद में ये लोग क्या हाथ धोकर आए थे या उन्हीं हाथों से चॉकलेट दोबारा से पैक करने के लिए लग गए? चाहती तो इसको बड़े आराम से किसी प्रोफेशनल उससे करा सकती थी और चाहे तो कोलैबोरेशन में करा सकती थी और भी इसको रेट कम आ सकता। फिर जो ये ड्रामा कर रही है अनप्लानिंग का, मतलब जो पता नहीं है, जब तुम्हें इसका कुछ ठिकाना नहीं है कि भाई कैसे क्या होता है, तो आप क्या कर रहे हो, आपने बॉक्स कोई लिया और बास्केट कोई और ली और रैपिंग पेपर कोई और लिया, चॉकलेट कुछ और ली, डिब्बा कुछ और लिया, तो सारे साइजेस को कौन ध्यान में रखना था? तो ध्यान में तो इनको ही रखना था ना। तो बेसिकली बिना प्लानिंग के अगर आप काम करने बैठ जाओगे तो यही हाल होगा जो कि अब हो रहा है। अब देखिए चॉकलेट जो है अम्मी खा रही हैं, चॉकलेट जो है नान खा रहा है, चॉकलेट उससे पहले कृष्णा खा रहा था, और ये भी मैडम जो है ना ये भी कम थोड़ा है, ये भी चॉकलेट खा रही थी। तो ऐसा कौन रह गया? सिर्फ और सिर्फ ये जो इतनी मेहनत कर रही है, जो ये सबके पीछे है, बस उसी को चॉकलेट खाते हुए नहीं देखा। वैसे तो पूरा घर वहाँ पर चॉकलेट खाने बैठा हुआ है और साथ साथ पैकिंग और ये सब काम भी करता चला जा रहा है। और ये तो देख लो डिब्बा लेकर आई है तो उसमें चॉकलेट जो है 4 रखनी है, बाकी जो है ऐसी थर्मोकोल की गोलियाँ डाल रही है। एटलीस्ट डिब्बा तो ढंग से पूरा कर दिया होता, या फिर ऐसा कर सकते थे कि 2 चीज़ें यानी कि 2 लड्डू डाल सकते थे और बाकी चॉकलेट डाल सकते थे। इस तरह का कॉम्बिनेशन भी हो सकता था यहाँ पर। अब ये समझ में नहीं आता, बार बार भाग कर जो रेस्टोरेंट के पहुँच जाती है। अगर चॉकलेट बनवा रही है और चॉकलेट बनाना जो है एक मैराथन वर्क है जिसमें सारे बच्चे लगे हुए हैं, तो फिर वहाँ पर हेल्प कराने की बजाय बार बार भाग कर जो है रेस्टोरेंट पहुँच जाती है, क्योंकि बेसिकली काम करना इसकी फितरत में नहीं है, काम से बचना इसकी फितरत में है। अभी देखो प्रिंटर के पास आई है तो वहाँ पे भी उससे बार्गेनिंग करने की बजाय ये कह रही है कि मैं तुम्हारा प्रमोशन करूँगी, तुम्हारा नाम हो जाएगा, ये सब करके। तो ये ऐसा करके अपने ये बॉक्सेस का भी तो काम कर सकती थी, जो इसने 2 व्लॉग बना दिए, पूरे घर को लगा दिया और हाइजीन अनहाइजीनिक सारी बातें हो गई। अब प्रिंटिंग शॉप वाले क्या क्या काम करते हैं एक एक करके सारा गिना रही है, यानी कि उसको भी जो है यहाँ एडवर्टाइजमेंट कर रही है, उसको प्रमोशन कर रही है। और प्रमोशन करते करते ट्रॉफी की बात बीच में ले आती है कि अगर हाँ ट्रॉफी भी चाहिए तो अपने आप के लिए यहाँ से ले लो। आप समझ गए होंगे ये किसकी तरफ इशारा कर रही है, कौन अपने लिए ट्रॉफी लेकर आया था, किसको चढ़ाना चाहती है, किसको यहाँ पर शातिर दिमाग से अपना हराना चाहती है। भाई कुछ भी कह लो, कोई मौका नहीं छोड़ती है, ना कोई मौका नहीं छोड़ती है कि किसी भी तरीके से बात जो वहाँ तक पहुँचे। ऐसे तो फनी इतना ज़्यादा बिजी चल रहा है और उसके पास टाइम नहीं है कुछ भी, और वो लगा रहता है वहाँ पर, लेकिन घर पे आने के बाद में किचन के अंदर सब्जी जो है वो फ्राई कर रहा है वहाँ पे। ऐसा क्यों कर रहा है? क्या मतलब घर पे कोई भी नहीं था ऐसा कि जो उसको खाना दे सके? यही है इसकी जिम्मेदारी, सिर्फ बातें बनाने की जिम्मेदारी है इसकी। ये कहने की भाई वो बहुत मेहनत कर रहा है और बहुत दिल से लगा हुआ है, सुबह उठ के जल्दी से निकल जाता है, हम तो सोते रहते हैं। और देख लो यही हाल है कि यहाँ पे खाना देने के लिए भी उसको खुद किचन में आना पड़ रहा है और खुद किचन में खुद खाना गर्म करना पड़ रहा है। या आई डोंट नो, मतलब वो
क्या वो प्रिपेयर कर रहा है यहाँ पर। अब एक बार फिर जो है यहाँ पर निशाना साधती है, कहती है कि अम्मी ने बनाई है पापा के लिए भिंडी। अगेन याद दिला रही है कि यहाँ से खाना जा रहा है। जो लोग भूल गए हो वो याद कर लो कि वो कितनी अच्छी बहू है कि वो खाना भी जो ना नीचे से ही आता है। आज तक अभी अभी बर्थडे मनाया ना, तो पापा ने कितना ज़्यादा उसके लिए किया है कि भैया मेरी बहू है, मेरी बहू है, सारी जिम्मेदारियाँ उठाती है, सब कुछ अपने आप करती रहती है, सबके लिए करती रहती है। तो पापा आपके लिए क्यों नहीं करती? ये सब में आपकी गिनती नहीं आती। या ये कहिए कि इस घर की परंपरा है, जो उनके बुजुर्ग होते हैं उनको जो ऐसे भुला देते हैं और उनको ऐसे इग्नोर करते हैं। उसके लिए जूस भी कोई बना रहा है तो पिज़्ज़ा बना रही है। ये नहीं कि मतलब कुछ भी काम आप देख लो, कभी किचन में खड़ी हुई नहीं दिखाई देगी कि सब लोगों के लिए चलो इस बार मैं खाना बनाती हूँ, सब लोग ये काम कर रहे हैं। सब चीज़ों से बचना है, सिर्फ और सिर्फ व्लॉगिंग, बातें और डायलॉग और टीचिंग, ये सब चीज़ें हैं। ज्ञान देना हो तो आज का ढेरों भर के ज्ञान देती है। शायद कंपटीशन कर रही है भाभी से और इरादा तो यही है कि उसको भी पीछे छोड़ देगी। और कृष्णा को कितनी हंसी आई कि लगता था जैसे उसके तो पेट में दर्द हो गया जब उसको पता लगा कि सलमान खान को बुलाने के लिए फनी भाई को बोला गया है और वो सलमान खान को बुलाएंगे। बाद में पता चला तो वो तो उनका नाई है, यानी कि वो हेयर ड्रेसर है। जो नान ज़्यादा काम करने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, बार बार थोड़ा सा काम करके भाग जाता है। वो लड़की है लगातार लगी हुई है और आपस में ये चल रही है कि किसने ज़्यादा काम किया किसने नहीं किया। फिर भी उसी को ही धन्यवाद दे रही है कि भाई ये बहुत काम में हमारे हाथ बटा रहा है और साथ साथ हंसाता भी रहता है हमको। जबकि जो लड़की ही क्यों, वो कृष्णा लगातार बैठा हुआ है। भैया वो क्या करने आया है तुम्हारे यहाँ और तुम क्या करा रहे हो? यही वजह है कि तुम्हारे यहाँ कोई टिकता नहीं है तो वो एक दिन वो भाग जाता है। अच्छा, अब ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, 2-3 ब्लॉग में बार ये बात कह चुकी है कि इतना टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। सब लोगों को पता है कि पहली बार कर रहे हैं, कुछ गलती हो जाती है तो वो माफ़ कर देंगे। भाई क्यों माफ़ कर देंगे? लोगों की हार्ड मनी है जो वो कमाते हैं, बड़ी मुश्किल से कमाते हैं और एक दिन के लिए कहीं पर जाते हैं कि चलो एंजॉय करते हैं, कुछ फूडिंग वगैरह बाहर करते हैं और तब आते हैं और पता चले वहाँ पर जाके वो फूडिंग बिल्कुल अच्छी नहीं मिली। हमारे साथ ही होता है, कभी हम बहुत बड़ा सोच के जाते हैं कि वो फलाने रेस्टोरेंट में जाएंगे और वो सुना है उसका काफ़ी बड़ा नाम है, बड़ा अच्छा है, ऐसा हुआ भी है हमारे साथ में। लेकिन वहाँ गए, हमें वो उसकी फूडिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और जब वापस आए तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि जैसे किसी अच्छी आउटिंग पे गए थे। ऐसा लगा कि जैसे हमने कुछ टाइम वेस्ट कर दिया, अगर इसकी बजाय कुछ और कर लेते तो ज़्यादा बेटर होता। फ्रेंड्स, आपके साथ में भी ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा कि जब आप बहुत उम्मीद किससे जाते हैं लेकिन वहाँ की फूडिंग उतनी अच्छी नहीं होती, तो आपको कैसा लगता है? तो सिमिलरली ये समझना चाहिए कि ये लोग भी जो तुम्हारे रेस्टोरेंट में आएंगे वो बहुत हार्ड मनी के साथ में आएंगे, तो वो ऐसे नहीं आएंगे कि हाँ ठीक है यार गलती होगी कोई बात नहीं। अपने आप को कॉम्पिटिटिव रखना चाहिए और इम्प्रूवमेंट के लिए हमेशा तैयार रखना चाहिए। बच्चों ने भी अपने फ्रेंड्स वगैरह को इन्वाइट किया है कि भाई आना, ओपनिंग है, पर क्या है कि अगर तुम किसी के यहाँ जाओगे तभी तो वो तुम्हारे यहाँ आएगा। जिस तरह से ये लोग नहीं जाते, ये भी अपने फ्रेंड के यहाँ नहीं जाता, तो कहाँ से आएगा वो? ऐसे में उम्मीद बहुत कम होती है इस बात की कि चलो वो भी आ जाएगा और वो आपके फंक्शन में शामिल हो जाएगा। ये था डब्बा का एक व्लॉग जिसका हमने अभी रिव्यू किया। आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स का हमें हमेशा इंतजार रहता है। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।